नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार आप सभी दर्शकों के सामने एक ज्ञानवर्धक, एक शिक्षाप्रदक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। एक बुद्धिमान बहू की कहानी, जिसमें एक बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। किसी ने सच ही कहा है, स्त्री चाहे तो घर के लिए स्वर्ग बना दे और स्त्री ही चाहे तो घर के लिए नर्क बना दे, और यदि स्त्री बिगड़ जाए तो स्वर्ग घर के लिए शमशान बना देती है। तो आइए मित्रों, आज की इस प्यारी सी कहानी पर गौर करते हैं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि प्रिय दर्शकों हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो सके और मित्रों आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी वीडियो। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था, और वह व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा गरीब था। उस व्यक्ति के 7 बेटे थे। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सही तरीका से एक भी टाइम उनके पेट भर नहीं पाते थे। इतनी ज्यादा कंगाली थी छाई हुई उस व्यक्ति पर। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के एक राजा के यहाँ नौकरी किया करता था, और राजा जो था उस नौकरी के बदले में प्रतिदिन उन्हें 3 सेर जौ दिया करता था। वह 3 सेर जौ के दाने अपने घर को लेकर के आते थे। तब वो कहीं आकर के अपने घर पर भोजन बनाते थे। वो 3 सेर जौ के दानों से जो भोजन बनाया करते थे, उस गरीब व्यक्ति का और 7 बेटों का पेट ही नहीं भरता था, क्योंकि वो परिवार जो था बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए भोजन कम पड़ जाता था, अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को देख करके राजा के यहाँ नौकरी भी छोड़ना नहीं चाहता था। मन में तो सोचता था कि कहीं हम नौकरी करने के लिए दूसरी जगह इंतजाम कर लें। लेकिन मित्रों, उस राजा का इतना बड़ा डर था, इतना बड़ा भय था। वो व्यक्ति ये सोचता था कि अगर हमने राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दी तो ये राजा हमें और हमारे बच्चों के लिए फांसी पर लटकवा देगा। इसीलिए वो व्यक्ति डर की वजह से राजा के यहाँ जो काम धंधा करता था, उस काम धंधे के लिए छोड़ भी नहीं सकता था। काम धंधा तो कर रहे थे, लेकिन उनके पेट नहीं भरते थे। फिर मित्रों, एक समय की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वो भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वो क्या देखता है, एक पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ उसके पास में आती हैं, और आकर के वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि अरे भाई, तुम रोज इसी तरीका से राजा के यहाँ काम करने के बाद में आते हो, और शाम को आने के बाद में तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे 7 लड़का हैं, तुम उन 7 लड़कों में से अपने एक लड़के की शादी क्यों नहीं कर लेते? जो तुम्हारा बड़ा लड़का है उसका तुम विवाह कर लो, और तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, फिर भोजन तुम्हारे लिए वह बना दिया करेगी। लेकिन बंधुओं, उस बूढ़ी औरत के लिए नहीं मालूम था कि उस व्यक्ति के बड़े बेटे के विवाह हो चुका था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, आपको नहीं मालूम है हमारा जो बड़ा लड़का है उसका विवाह हो चुका है। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, जब तुम्हारे बड़े लड़का का विवाह हो चुका है तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू के लिए क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं कि हमारे घर में इतना भी नहीं है, एक चारपाई भी सही नहीं है जो हम अपनी बहू के लिए बुला करके उस पर आराम से बिठा सके, और कोई ऐसे सही सलामत हमारे यहाँ पर कपड़े भी नहीं हैं कि जिन वस्त्रों को बिछा करके वो अपनी पूरी रात काट सके। और हे बूढ़ी माँ, आप देख रही हो इस तरीका की हमारे घर की कंडीशन है, भला हम अपनी बहू के लिए ऐसे कैसे बुला लें? तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे भाई, तुम्हारे इस लड़का की शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं? तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माँ, हमारे पुत्र की शादी हुए तो 2 साल हो चुके हैं। तब बुढ़िया ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू नहीं आई है क्या? जवाब दिया, नहीं आई, क्योंकि मैंने उस बहू के लिए बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, क्यों ऐसे तुम परेशान हो रहे हो, तो अपनी बहू के लिए बुलवा लो। जवाब दिया, बूढ़ी माँ, हमें माफ कर देना,
हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे वस्त्र नहीं हैं कि उन वस्त्रों को पहन करके वो ससुराल में जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, ऐसी बात है क्या भाई? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे साथ चलिए और कपड़े पहनने के लिए मैं देती हूँ। बंधुओं, इधर वह बुढ़िया उस गरीब व्यक्ति के लिए अपने साथ लेकर के अपने घर पे गई। वो अपने घर से वस्त्र निकाल करके लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ, इन वस्त्रों को ले जाकर के तुम अपने बेटे के लिए पहनाना और अपने बेटे से कहना कि ससुराल जाकर के बहू को बुलाकर लाए। दर्शकों, इधर वह गरीब व्यक्ति उन वस्त्रों को लेकर के जब अपने घर के लिए आता है और अपने बड़े बेटे के लिए बुलाता है सुबह के लिए और कहता है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल में चले जाओ और अपनी बहू के लिए बुला कर के लाओ। बंधु, इधर वस्त्रों को पहन करके वह गरीब व्यक्ति का बड़ा बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसके लिए देखा तो उसकी बहुत ही सेवा सत्कार किया, बहुत ही खास खुशामद की। 3 दिन तक वह ससुराल में रहा। उसके बाद में अपनी बहू को बुला करके वह अपने घर की तरफ चल देता है। मित्रों, जब वह अपनी बहू को बुला करके अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पे तो एक टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो हम अपनी बहू के लिए ले जा करके वहां सही तरीका से बैठाल पाएं। यदि ऐसे समय पर हमारी बहू हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस बूढ़ी माँ के यहाँ पर हम अपनी बहू के लिए ठहरा देते हैं। बंधुओं, इतना कहने के बाद में वह गरीब किसान का बेटा अपनी बहू को लेकर के उस बुढ़िया के घर पर पहुंचा है और वहीं पर जाकर के अपनी बहू के लिए रोक दिया और उस बहू को छोड़ करके बुढ़िया के घर पर फिर अपने घर के लिए चला आया। इधर रात भर उस बुढ़िया के पास में वो बहू रही। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब व्यक्ति अपने साथ में अपने 7 बेटों को लेकर के राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि इस किसान का एक भी बेटा इस बहू के लिए बुलाने के लिए नहीं आया बुलाने के लिए, तो क्या हुआ, चलो मैं ही चलती हूँ और इसके ससुराल में इसके घर पर पहुंचा देती हूँ इसे। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, हे बहू, चलिए हम तुम्हारे घर पर तुम्हारे ससुराल में हम छोड़ देते हैं। तब बहू कहने लगी, हे माँ, एक बात तुम हमें बताओ, क्या जहाँ पर हम रह रहे हैं ये हमारा घर नहीं है? बहू की इतनी बात सुनने के बाद में उस बुढ़िया ने सारी बात उस बहू के लिए समझाई। तब बहू को लेकर के वह बुढ़िया उसके घर पर पहुंची। जब उस घर में जाकर के उस बहू ने देखा कि कहीं तो चूल्हे पड़े हैं, कहीं कहीं चूल्हों में राख भरी हुई पड़ी है और वो राख बिखरी हुई पड़ी है, और इधर चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई टूटी नजर आई उसे, और जब घूम करके बिस्तरों की तरफ देखा उस पर काफी सारी धूल लदी हुई देखी, उस पर काफी सारी धूल जमी हुई देखी। उस बहू के लिए अपनी ससुराल का यह नजारा देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहू रोने लगी। इधर वो बुढ़िया थी, वो तो चली आती है अपने घर के लिए वापस, लेकिन बेचारी वो बहू वहीं पर अकेली रह गई। वो बहू अपने घर के इस दृश्य को देख करके रोती रही। उसके बाद में उसने विचार किया, क्योंकि वो बहू जो थी वो बहुत बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वो बहू मन में सोचने लगी कि अब इस तरीका से रोने से अब कोई काम चलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब उस बहू ने बड़ी अकल के साथ काम लिया, बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। वो बहू जो थी वहां से उठती है और जितने भी उस घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों के लिए एक एक करके फोड़ देती है, और केवल उन चूल्हों में से एक ही चूल्हा रह जाता है, और सारी राख के लिए इकट्ठा कर देती है और अपने घर के लिए अच्छी तरीका से साफ करती है, बिस्तरों के लिए साफ करती है, उनके लिए झाड़ती है। यानी इस तरीका से सफाई करके उसने अपने घर की कंडीशन ही बदल डाली। बंधु, इधर जब शाम होती है और वो बहू अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वो बहू अपने पति का इंतजार तो करती रही, लेकिन उसका पति नहीं पहुंचा उसके पास। लेकिन बंधुओं, वह बहू जो थी घबराने लगी, क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा भी हो चुका था। मन में विचार करने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति ना आए और कोई पराया पुरुष आकर के हमें देखे और हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालने की कोशिश करे, कहीं बहुत बड़ा अपराध ना हो जाए, बहुत बड़ा अनर्थ ना हो जाए। दर्शकों, इस प्रकार से बैठी बैठी वह बहू अकेले में सोच रही थी। तब तक क्या होता है, उसका पति अपने भाइयों के साथ में और अपने पिताजी के साथ में अपनी बहू के पास आ जाता है
और जब वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ में उस घर में घुसा तो उसने घर में घुस कर के देखा कि आज तो घर का नजारा ही बदला हुआ है, घर के ठौर ठिकाने ही बदले हुए हैं। इधर